गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज अपन ऑपरेशन ऑफ सेट देखेंगे। मैंने ऑलरेडी एक्सरसाइज के बहुत सारे प्रॉब्लम्स करवा दिए थे। उसके बाद कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम करवाने जिसमें अपने को प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए पहले मैं ऑपरेशन ऑफ सेट देखता हूँ, जिसमें मैं पहला कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट देख रहा हूँ। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? देखो, अपन ऑलरेडी पता है कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। मतलब जो यूनिवर्सल सेट होता है, एक नंबर गिवन दिया रहेगा, उसके अलावा सपोज एक ए सेट गिवन दिया रहेगा, ए सेट का अपोजिट जो ए में है, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट रहेगा वो जो यूनिवर्सल सेट में बचे हुए जो एलिमेंट रहेंगे वो उसका क्या रहेगा? कॉम्प्लीमेंट रहेगा। जो ए में रहेगा और उससे रिलेटेड उसके अलावा जो यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट रहेंगे वो क्या रहेंगे? कॉम्प्लीमेंट रहेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है लेट ए बी अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, मतलब x एक यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट है, उसके कुछ पार्ट a के एलिमेंट के अंदर में भी है। ठीक है, देन सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ x व्हिच डू नॉट बिलोंग्स टू a, ठीक है, इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट। मतलब a का जो एलिमेंट है वो a डैश में नहीं रहेगा, a डैश में नहीं रहेगा। एग्जांपल लेंगे तो अपने को समझ में आएगा। ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू a इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट a। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय a डैश और a सीट के साथ डिनोट करेंगे। ठीक है, तो अब अपन ने यहाँ पे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा, तो यहाँ पे क्या आएगा? x सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल X वेयर जो स्मॉल x है इज अ सेट ऑफ a, मतलब a का एलिमेंट रहेगा। अगर वेन डायग्राम के हिसाब से करते हैं तो वेन डायग्राम क्या बोलता है? ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट है जो शेडेड पोर्शन। ठीक है, अब इसके अंदर में एक जगह तो भी क्या है? ए सेट है। क्या है? ए सेट है। अगर जो ए में है वो ए डैश में है क्या? नहीं है। जो यूनिवर्सल सेट पूरा का पूरा है उसमें से अगर अपन देखेंगे तो कुछ पोर्शन में ए है और ए के अलावा जो बचा हुआ है यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट है उसको अपन क्या बोलेंगे? ए डैश बोलेंगे। The shaded region in the above figure represented by a dash। अपन ने a dash बोला। अब अपन एग्जांपल लेंगे तो समझेगा। अपने पास एक यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। ठीक है, बी अ यूनिवर्सल सेट। अब उसने क्या बोला कि इसमें से 1 3 5 6 और 8 जो है ये ए में आ गया, तो इसके अलावा और क्या बचा हुआ है वो क्या आएगा? ए डैश आएगा, मतलब एक कॉम्प्लीमेंट आएगा। 1 है तो 2 नहीं है तो 2 लिखा, 3 है तो 4 नहीं है तो 4 लिखा, 5 है तो 6 है, 7 नहीं है तो 7 लिखा, 8 है तो 9 नहीं है। जो यहाँ पे है और तो उसके अपोजिट में जो बचा हुआ एलिमेंट है इसका, इसके अलावा जो एलिमेंट यूनिवर्सल में प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे? अपन एक कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। अच्छा स्टूडेंट, इसमें प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज क्या बोलता है कि कभी भी कोई भी कॉम्प्लीमेंट लेते हो तुम, ठीक है, उसका कॉम्प्लीमेंट का अगर तुम कॉम्प्लीमेंट लेते हो ना तो फिर से तुमको क्या मिल जाएगा? ए सेट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ए सेट मिल जाएगा। जैसे कि अगर मेरे पास एक एलिमेंट ए है, इसका मैंने कॉम्प्लीमेंट लिया तो ये आ गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब जो इसमें है इसके अलावा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट फिर से ये मिल गया स्टूडेंट, मतलब फिर से ए सेट मिल गया। उसके बाद फिर एक्स डैश हो गया। एक्स डैश मतलब क्या हो गया? जो यूनिवर्सल सेट है उसके अलावा, उसके अलावा कोई एलिमेंट मिल सकता क्या स्टूडेंट? नहीं। ठीक है, अपने पास एक यूनिवर्सल सेट ये है, इसका कॉम्प्लीमेंट अगर लोगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरा तो यही एलिमेंट रहता है, इसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं रहता। तो मतलब इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं रहेंगे तो बचे हुए पूरे के पूरे एलिमेंट कितने आएंगे? 0 आएंगे। तो अपन क्या बोलेंगे? 5 बोलेंगे। अब मतलब कोई भी 5 एलिमेंट है, मतलब कुछ भी एलिमेंट नहीं है, उसका डैश लेंगे। उसका डैश लेंगे मतलब क्या आएगा? एक्स एलिमेंट आएगा। ये समझना है स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद फिर ये क्या बोल रहा? इफ ए सबसेट ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ कितना आएगा? बी। मतलब ए में बी में कुछ पार्ट है, बी में एक बी एक सेट है, उसका कुछ पार्ट ए में भी प्रेजेंट है, उसको अपन सबसेट ऑफ बी बोलेंगे। ठीक है, अच्छा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही तो इसका कॉम्प्लीमेंट और इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट और इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो भी उनका भी सबसेट रहेगा। मतलब A इज अ सबसेट ऑफ कितना आएगा? B आएगा। देन B डैश इज अ सबसेट ऑफ A डैश आएगा। स्टूडेंट, तो अपने को कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉपर्टीज याद रखना है। कॉम्प्लीमेंट मतलब जो A में है तो A डैश में नहीं रहेगा। ठीक है, यूनिवर्सल में एक यूनिवर्सल है जिसमें A है,
ठीक है। तो जो ए में है, ए के अलावा जो यूनिवर्सल में जो एलिमेंट है वो ए कॉम्प्लीमेंट में रहेंगे। ठीक है, तो ये देख लो एक बार, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अभी अपन यूनियन ऑफ सेट की बात करते। यूनियन ऑफ सेट क्या होता है? यूनियन मतलब पूरा कंबाइन, है ना। इसमें जो है उसको एक बार लिखो, है ना, दोनों सेट में, और सेम पूरा का पूरा टर्म लिख डालो। ठीक है, यूनिवर्सल में। तो जैसे सपोज यहाँ पे अपन ने क्या बोला, दो इवेंट है, दो सेट है। इफ ए एंड बी आर द टू सेट्स, देन द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट which belongs to A and or which belongs to B और both, जो दोनों में रहेंगे। ठीक है, ठीक है, जो A में रहेंगे वो तो लिखना ही है, जो B में है वो तो लिखना है, और जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है स्टूडेंट। ठीक है, तो इज कॉल्ड एज यूनियन ऑफ सेट A एंड B, ये सब पता है तुम लोगों को। एंड इट इज डिनोटेड बाय A यूनियन B। ठीक है, मतलब A यूनियन B मतलब X is such that X belongs to A और X belongs to कितना आएगा B। मतलब X में जो एलिमेंट है वो ए में रहेंगे, मतलब कुछ पार्ट ए में भी रहेंगे। ठीक है, कुछ पार्ट बी में रहेंगे। ठीक, तो अगर मैं बोलता हूँ कि ये पूरा का पूरा ए है और ये पूरा का पूरा बी है, मतलब इसका और इसका पार्ट अपन ने कंबाइन किया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ए यूनियन बी हो गया। अगर ए यूनियन बी हो गया तो एग्जांपल अपन लेते, सपोज ए में अपने पास 1 2 3 4 गिवन दिया, बी में 2 4 6 8 गिवन दिया है, तो इसका यूनियन क्या होगा? तो यूनियन मतलब 1 होगा, 2 होगा, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो एक बार लिखा, 3 है तो 3 लिखा, 4 है तो 4 लिखा, इसमें फिर एडिशनल क्या है, 6 है और 8 है, तो ये क्या हो गया, ए यूनियन बी। इसकी प्रॉपर्टीज याद रखो स्टूडेंट। प्रॉपर्टी क्या बोलता है, इफ ए इज अ सेट ऑफ ऑल दी ऑड इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स। ठीक है, इफ ए इज अ सेट ऑफ ऑल integers, odd integers, and b is of all even integers, then a union b is a subset of all integers। ठीक है, एक a में क्या गिवन दिया, पूरे odd integers है, b में क्या दिया है, पूरे के पूरे even integers है, तो जो यूनियन रहेगा उसका पूरा का पूरा इंटीजर नंबर आएगा स्टूडेंट। क्या आएगा, पूरा का पूरा इंटीजर नंबर आएगा, तो वही उसने बताया है। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, इफ ए बी सी आर एनी थ्री सेट्स की अगर बात करेंगे, तो ए में जो है और एम्प्टी सेट मतलब कोई सेट के अंदर कोई वैल्यूज नहीं है, तो आंसर क्या मिलेगा, ए मिलेगा। ठीक है, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट मतलब इसका आंसर क्या आएगा, यूनियन मतलब जो यू में है वो पूरा का पूरा एलिमेंट ए में भी होगा, इसलिए फाइनली अपने को यूनिवर्सल सेट मिलेगा, जिसको अपन आइडेंटिटी फॉर यूनियन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर ए में है और बी में है उसका यूनियन। अच्छा, अपन इसको ऐसा भी बोल सकते, इसको घुमा सकते, कम्यूटेटिविटी ऐसा बोलेंगे उसको, है ना। ए यूनियन बी बोलो या तो बी यूनियन ए बोलो, बात एक ही है स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद अपने को ए यूनियन बी यूनियन सी बोलना है, या तो ए यूनियन बी यूनियन सी, ये एसोसिएटिव लॉ अपन ने ऑलरेडी लॉजिक पढ़ा है स्टूडेंट, तो सब वही लॉज लग रहे हैं। आइडेम्पोटेंट लॉ मतलब सेम सेम रहता है, ए यूनियन ए इक्वल्स टू कितना आएगा, ए आइडेम्पोटेंट लॉ। उसके बाद ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, अगर जो ए में है तो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं रहेगा, वो अलग एलिमेंट रहेगा, लेकिन दोनों को यूनियन करेंगे तो पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट मिलेगा। ओके, इफ ए इज A is a proper set of B अगर गिवन दिया है, then A union B is equals to मतलब B में पूरे के पूरे एलिमेंट है, जो A है वो पूरे के पूरे एलिमेंट B में है। अब यहाँ पे A union B बोल रहा मतलब फाइनली कितना आएगा, B आएगा। A is a proper set of A, A is a proper set of A union B अगर ऐसा गिवन दिया है तो अपन क्या बोलेंगे, B is a proper set of A union C आ जाएगा, A union B हो जाएगा, सेम है, जो A में है B है, तो ये प्रॉपर्टीज हो गई। ये ऑपरेशन ऑफ सेट यूनियन की बात कर लेंगे अपन ने। ठीक है, अब अपन इंटरसेक्शन की बात करेंगे, ये देख लो पहले तुम लोग, प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ते रहो। ओके स्टूडेंट, तो अपन इंटरसेक्शन की बात करेंगे, तो इंटरसेक्शन मतलब क्या होगा, कॉमन होगा। क्या होगा, कॉमन। यूनियन मतलब पूरा कंबाइन, जो कॉमन दिख रहा है उसको एक बार लिखो, जो नहीं है वो लिखते चलो। ठीक है, ऐसा, तो वो यूनियन था सब के सब। और इंटरसेक्शन मतलब दोनों सेट के बीच में क्या क्या कॉमन है, जैसा अपने पास एक सेट है 1 2 3 4 5 है,
बी सेट में 1 3 5 7 9 है। अच्छा तो इंटरसेक्शन क्या होगा, जो इसमें है और इसमें है वही लिखना है। इसमें 1 है, इसमें 1 है तो मैंने लिखा, 3 है 3 है तो मैंने लिखा, 5 है 5 है तो मैंने लिखा। ये तो पता है तुमको। अगर मैं 3 सेट की बात करूंगा तो ये प्रॉपर्टीज की तरफ थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि अपने को JEE का भी पोर्शन देखना है, तो इसलिए प्रॉपर्टीज का कहीं ना कहीं यूज ज़्यादा होने वाला है। इफ ए बी सी आर एनी 3 सेट्स देन ए इंटरसेक्शन ऑफ 5, ए इंटरसेक्शन ऑफ 5, 5 मतलब एम्प्टी, एक भी एलिमेंट नहीं रहेगा, तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन कुछ नहीं निकलेगा। मान लो एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 6 है और एम्प्टी सेट मतलब 0 रहता, तो इनका इंटरसेक्शन कुछ कॉमन मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। मतलब इसका आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। ए इंटरसेक्शन यूनियन मतलब ए में कुछ एलिमेंट है, यूनिवर्सल में बहुत सारे एलिमेंट है, तो कुछ ना कुछ एलिमेंट क्या कॉमन आएगा, तो कुछ ना कुछ एलिमेंट क्या कॉमन आएंगे, जो ए में है वो तो यूनिवर्सल में रहेंगे, है ना, इसलिए इसका आंसर कितना आएगा, ए आएगा। ए इंटरसेक्शन बी बोलो या तो बी इंटरसेक्शन ए बोलो, दोनों बात एक ही है, कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाइड होता है। एसोसिएटिव लॉ मतलब ए इंटरसेक्शन बी बोलो, इंटरसेक्शन सी बोलो, या तो ए को पहले एज इट इज रखो, पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालो, एसोसिएटिविटी भी सेटिस्फाइड होती है। ए इंटरसेक्शन ए मतलब ए इंटरसेक्शन ए मतलब क्या होगा, एक ए एलिमेंट है दूसरा भी सेम एलिमेंट है, दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, वही ए एलिमेंट ही आएगा, मतलब ए इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू ए आएगा। ये आइडेम्पोटेंट लॉ जो अपन बोलते थे, सेम सेम है, यूनियन है या तो इंटरसेक्शन है, आंसर सेम एलिमेंट आएगा। ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट मतलब एक ए एलिमेंट लिया और जो ए में एलिमेंट है वो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं रहेगा, तो एम्प्टी कुछ भी एलिमेंट मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा। A is a proper set of B, then A intersection B is equals to कितना आएगा, A आएगा, ठीक है, वही बात है। A intersection B proper set of A या तो A intersection B is a proper set of B, ये दोनों में सेटिस्फाइड होता, ये अपन ने देखा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, स्टूडेंट अपन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखते थे, A intersection B ये आ गया, यूनियन A intersection of C, ऐसा डिस्ट्रीब्यूट कर देने का। यहाँ पे A यूनियन B इंटरसेक्शन ए यूनियन सी ऐसा डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ये क्या हो गया, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स हो गया। इसको भी देखो ध्यान से एक बार। ओके, तो स्टूडेंट डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है अपन देखते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है, इफ ए एंड बी आर द टू सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, मतलब एक यूनिवर्सल सेट है उसके सबसेट्स ए और बी बोल दिए हैं, ठीक है, देन ये क्या होगा, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू में, ये कॉम्प्लीमेंट इसके पास जाएगा इसके पास जाएगा, तो जो यूनियन है वो इंटरसेक्शन हो जाएगा और जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन हो जाएगा। तो अपन इसके ऊपर एक प्रॉब्लम्स ले रहे हैं स्टूडेंट। वेरीफाई दी अबाउट डी मॉर्गन्स लॉ बाय टेकिंग यूनिवर्सल सेट है अपने पास, एक ए सेट है और एक बी सेट है। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, पहले फर्स्ट नंबर अगर अपन देखेंगे, पहले ए यूनियन बी देखेंगे। मुझे पता है कि ए में क्या है, ए में कितना है, 1 है 3 है, मतलब ए में कितना है 1 3 4 है। ओके, यूनियन बी में कितना है, बी में कितना 4 और कितना 5 है, ये मैंने लिख लिया। यूनियन क्या होगा, कंबाइन लिखो, जो कॉमन है उसको एक बार लिखो, तो यहाँ पे 1 आएगा 3 आएगा 4 आएगा और कितना आएगा 5 आएगा, ये आपने लिख लिया। ये अपने को क्या पता चला, ए यूनियन बी पता चला स्टूडेंट, लेकिन वो क्या बोलता, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, क्या बोल रहा, कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट मतलब बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट मतलब यहाँ पे अपने को जो भी सेट हमने गिवन दिया है यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो, यूनिवर्सल सेट माइनस ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, ऐसा अपन देखेंगे। ए यूनियन बी मतलब यूनिवर्सल सेट में क्या है अपने पास, 1 है 2 है 3 है 4 है और 5 है, ठीक है, माइनस ऑफ यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे कितना आ रहा, 1 है 3 है 4 है और 5 है। तो स्टूडेंट जो ए में है वो बी में है क्या, वो देखने का। तो यहाँ पे ए में कितना 1 है, बी में भी 1 है, ठीक है, इसमें 2 है, इसमें 2 है क्या, नहीं है, तो इसमें लिखो। यहाँ पे 3 है 3 है 4 है 4 है 5 है 5 है, तो सिर्फ कितना आएगा, 2 आएगा। ए इंटरसेक्शन बी निकाला। अब वो क्या बोलता कि यहाँ पे अब अगर आरएचएस प्रूफ करना तो ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो पहले ए तो पता ही है अपने को, तो यूनिवर्सल माइनस ऑफ ए कर डालेंगे अपन, यूनिवर्सल सेट अपने को पता है कितना आएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है, माइनस ऑफ
ए सेट कितना अपने पास 1 3 4। अब अपन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है तो ये 2 आएगा। उसके बाद 3 है, 4 है, 5 नहीं है तो 5 भी आएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। ओके स्टूडेंट, उसके बाद फिर बी की बात करेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट अगर बोलेंगे तो यूनिवर्सल माइनस ऑफ क्या करेंगे, बी करेंगे। यूनिवर्सल सेम वे से 1 2 3 4 5 अपन लिखेंगे माइनस ऑफ बी। बी कितना है अपने पास, बी की जगह बी का सेट कितना है तो 4 और कितना आएगा 5 आएगा। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, उसके बाद फिर 2 आएगा, फिर 3 है क्या 3 आएगा, 4 है क्या 5 है क्या है, तो फिर वो नहीं लिखने का, जो नहीं है वो लिखने का। तो ये अपन ने बी डैश लिख लिया। ओके, अब वो क्या बोलता, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट लिखो, उसका इंटरसेक्शन निकालना है। मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ कितना है बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट कितना 2 और 5 है। उसके बाद फिर इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट 1 2 और कितना 3 है। अच्छा, कॉमन क्या है यहाँ पे अगर अपन देखेंगे, कॉमन मतलब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, बस सिर्फ 2 आ रहा स्टूडेंट। देखो इसको मैंने नंबरिंग बोला 1 है ना, इसको नंबरिंग बोला 2, तो दोनों सेम आ रहा। तो फ्रॉम यहाँ पे अगर अपन देखेंगे 1 एंड 2, अगर अपन देखेंगे तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू में यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन है तो इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ऐसा आ गया। ये पहला नंबर हो गया। सेकंड नंबर अगर अपन देखेंगे तो सेकंड नंबर ये यूनियन की बात करेंगे। ठीक है, तो ये सेकंड नंबर तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ओके, तो अभी अपन स्टूडेंट डिफरेंस ऑफ सेट की बात करेंगे। डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्शन देखो क्या रहेगा, इफ ए एंड बी आर द टू सबसेट ऑफ सबसेट then the set of all the element A which are not belongs to B, ठीक है, is called as difference of set A and B। मतलब जो A में है वो एलिमेंट B में देखने का, अगर B में नहीं रहेगा तो लिखने का। ठीक है, ये क्या रहता है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स की अगर अपन बात करेंगे विच इज डिनोटेड बाय A माइनस बी। अगर A माइनस बी बोलेंगे तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में अपन लिखेंगे तो X सच दैट X बिलोंग्स टू A। ठीक है, जो A में है वो B में नहीं रहेगा। ठीक है, वही आंसर आएगा। या तो B माइनस ए अगर बोलेंगे तो जो B में रहेगा, ठीक है, वो A में नहीं रहेगा, नॉट बिलोंग्स टू A। ठीक है, ऐसा। तो सपोज एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास एक A सेट है, मेरे पास एक B सेट है। अगर मुझे A माइनस बी करना है स्टूडेंट, तो A के पास जाने का, इसके पास 1 है, इसके पास 1 है क्या, नहीं है तो लिखने का। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है तो नहीं लिखने का। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है तो लिखने का। 4 है तो नहीं लिखने का। 5 है, इसमें 5 है क्या, नहीं है तो लिखने का। 6 है तो लिखने का। ठीक है, जो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है वो एलिमेंट अपने को लिखना है, ए माइनस बी। अगर बी माइनस ए करेंगे तो बी से ए की तरफ फोकस करने का, जो बी में है वो ए में नहीं रहा तो लिखना है। ये 2 है, इधर 2 है, नहीं लिखने का। ये 4 है, इसमें 4 है, नहीं लिखने का। 6 है, इसमें भी 6 है, नहीं लिखने का। लेकिन इसमें 8 है, इसमें 8 है क्या, नहीं है तो सिर्फ 8 को लिखने का। तो ये हमने डिफरेंस देखा। अब प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंस ऑफ टू सेट की अगर बात करेंगे, ए माइनस बी सबसेट ऑफ, ठीक है, सुपर सेट ऑफ, या तो सुपर सेट ऑफ ए बोल सकते हैं, या तो बी माइनस ऑफ ए इज द सुपर सेट ऑफ बी, ऐसा करके अपन लिख सकते हैं। जनरली इसका यूज नहीं होगा, ये सब प्रॉपर्टीज का यूज है। The set A minus of B, A intersection B and B minus A are mutually disjoint set। Disjoint set अलग अलग सेट है। The intersection of any of these two sets is a null set। दो सेट्स का इंटरसेक्शन इसका नल सेट आ रहा, मतलब एम्प्टी सेट, कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो देन उस केस में अपन क्या करेंगे, अपन ने वो लिख लिया है ना। अब A माइनस ऑफ बी सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं अपन, a माइनस बी करेंगे, उसका मतलब ही क्या होगा, a इंटरसेक्शन ऑफ b डैश, जो बाद में रहेगा उसमें डैश लगाने का। यहाँ पे b माइनस ऑफ a है स्टूडेंट, तो पहले a डैश इंटरसेक्शन b डैश, ठीक है, जो बाद में उसको डैश लगाने का स्टूडेंट। a यूनियन b को अपन क्या लिख सकते हैं, a माइनस ऑफ b यूनियन a इंटरसेक्शन ऑफ b यूनियन b माइनस ऑफ a इंटरसेक्शन।
ये प्रॉपर्टीज काम की है स्टूडेंट। उसके बाद फिर डिफरेंस की भी बात करेंगे, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए इक्वल्स टू a ऑफ ट्राइंगल b। इसको कैसा पढ़ते हैं, इज कॉल्ड एज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट a एंड b, इज कॉल्ड एज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ a एंड b। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। इसके बाद थोड़ा प्रॉपर्टी देखनी है, फिर अपन प्रॉब्लम देखेंगे एक्सरसाइज का। ओके स्टूडेंट, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी की अभी बात करेंगे। ठीक है, तो सिमेट्रिक इसके ऊपर प्रॉब्लम्स अपन ने ऑलरेडी ले लिया है, इसको अपन पढ़ेंगे कैसे। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी बोलेंगे। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी इक्वल्स टू में ए यूनियन बी माइनस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बोलेंगे। ठीक है, ए यूनियन बी माइनस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, उसके बाद फिर डिफरेंस बिटवीन सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड सेट ए। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस ए सेट है और बी सेट है, इनके बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 5 आएगा, ये स्टैंडर्ड। उसके बाद फिर जो ए में है वो 5 मतलब क्या रहेगा, 0 आएगा, तो जो ए रहेगा वही आंसर आएगा। इफ सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड सी, देन इसके बी और सी भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ये अच्छा है। उसके बाद फिर सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज इक्वल्स टू में सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी एंड ए। ठीक है, ये भी होता है। ओके, अपन ने ये देख लिया ना, ए इंटरसेक्शन सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी एंड सी इक्वल्स टू में ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, मतलब ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी डिफरेंस सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ सी। इस टाइप का अपन लिख सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस हो गया ऑफ सेट ए एंड बी। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे तुमको दो सेट्स गिवन दे रहेंगे, ए और बी गिवन दे रहेगा। ए यूनियन बी निकालोगे तो उसको अपन ए एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर इंटरसेक्शन निकालना है तो इसको उठा के इधर लाओ, इसको उठा के इधर लाओ। ये प्रॉपर्टीज बहुत ही यूजफुल है स्टूडेंट, इसको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद फिर क्या बोला, इफ ए एंड बी आर द टू डिसजॉइंट सेट देन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 0, मतलब 5, उनका इंटरसेक्शन कितना 0 रहेगा। तो अगर ये पोर्शन 0 रहेगा तो डायरेक्टली एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी आएगा, एज एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5, ये 5 रहेगा। ठीक है, अब इसमें थर्ड प्रॉपर्टी अगर बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी डैश प्लस एन टाइम्स ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी डैश, इसको अगर कॉमन निकालेंगे तो ए इंटरसेक्शन कॉमन आएगा, बी और बी कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब बचेगा क्या, एन ऑफ ए आएगा। अच्छा, ए डैश इंटरसेक्शन बी यूनियन प्लस ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, दोनों में एक और ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ से एन इंटरसेक्शन ऑफ बी को कॉमन निकालेंगे तो ए डैश और ए कॉम्प्लीमेंट रहेंगे, तो उसका आंसर कितना आएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा, एन ऑफ बी बचेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी का भी यूज़ करने वाले हैं अपन, ये प्रॉपर्टी का यूज़ होगा। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन ऑफ बी डैश प्लस एन इन ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन ऑफ बी प्लस एन ए डैश इंटरसेक्शन ऑफ कितना आएगा, बी। देखो यहाँ पे पहले बी डैश है, फिर ए डैश है, यहाँ पे दोनों भी नहीं है, तो इसका आंसर कितना आएगा, ए यूनियन बी आएगा। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर एनी 3 सेट्स ऑफ ए बी सी। अगर 3 सेट अगर रहेगा तो ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू एन ऑफ ए एन ऑफ बी एन ऑफ सी माइनस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए का माइनस करना प्लस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन करने का। ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है स्टूडेंट, अपन यूज़ करेंगे। उसके बाद फिर एन ऑफ ए इक्वल्स टू एम है, देन एन ऑफ पी ऑफ ए इक्वल्स टू 2 की पावर एम आएगा। ठीक है, वेयर पी ऑफ ए इज अ पावर सेट ऑफ एनी ए। ठीक, उसके बाद फिर यहाँ पे एन ऑफ डिफरेंस सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए एन ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। तो कहीं ना कहीं ये सब फॉर्मूलाज है स्टूडेंट, इसका यूज़ करके अब अपन प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। इसको ध्यान से पढ़ो। ठीक है, पूरे सेट्स कैसे पूरा अच्छे से याद करोगे तभी समझेगा। ओके स्टूडेंट, अभी अपन क्या करते हैं, एक्सरसाइज जो पेंडिंग थी उसमें प्रॉब्लम नंबर 7 देखते हैं। क्या बोल रहा है, मैं एक बार पढ़ के बताता हूँ, है ना। प्रॉब्लम्स मैं लिख के नहीं दूंगा। इन अ क्लास ऑफ 200 स्टूडेंट, एक क्लास है जिसमें 200 स्टूडेंट है, हु अपीयर्ड सर्टेन एग्जामिनेशन, 35 स्टूडेंट फेल्ड इन CET। 35 स्टूडेंट किसमें फेल हुए थे, CET में फेल हुए थे।
उसके बाद 40 स्टूडेंट फेल किस में हुए थे, नीट में हुए थे, और 40 स्टूडेंट किस में फेल हुए थे, जेई में फेल हुए थे, ठीक है। उसके बाद फिर 20 स्टूडेंट फेल इन सीईटी एंड नीट, सीईटी और नीट में मिला के टोटल 20 स्टूडेंट फेल हुए थे। 17 इन नीट एंड जेई में फेल हुए थे, 15 सीईटी एंड जेई में फेल हुए थे, एंड 5 ऐसे थे जो तीनों में फेल हुए थे, मतलब सीईटी में भी फेल हो गए थे, जेई में भी फेल हो गए थे और नीट में भी फेल हुए थे, ऐसे 5 स्टूडेंट थे। एग्जामिनेशन, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट डिड नॉट फेल इन एनी एग्जाम, तो बताओ कि ऐसे कितने स्टूडेंट थे जो कोई भी एग्जाम में फेल नहीं हुए थे, ठीक है स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है फेल्ड इन नीट एंड और जेई, और मतलब क्या आएगा, यूनियन होगा, एंड मतलब क्या आएगा, इंटरसेक्शन आएगा स्टूडेंट। देखते हैं अपन, तो पहले अपन क्या करते, क्वेश्चन को पढ़ के अपन कंडीशंस निकालते, ठीक है। पहला, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, यहाँ पे लिखने का सॉल्यूशन में, पहले का क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। क्या बोल रहा वो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल्स टू कितना है, 200 है। अब उसने क्या बोला, मान लो लेट कंसिडर करो कि लेट ए बराबर क्या आएगा, स्टूडेंट फेल्ड 35 स्टूडेंट फेल्ड इन सीईटी, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ए क्या बोलते हैं, सीईटी, ठीक है, सेट ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन सीईटी एग्जाम, ओके। अच्छा, ए सेट हो गया, कितने स्टूडेंट फेल थे तो बाद में देखते हैं। बी क्या होगा, बी होगा सेट ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन, दूसरा वाला क्या था, नीट था, तो नीट में फेल हुए थे, ओके। अब तीसरा सेट अपन कंसिडर कर लेते हैं, सेट ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन जी, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, उसने क्या बोला कि टोटल 200 स्टूडेंट थे, जिसमें से अपने को ये पता चल गया, ठीक है। और x ले लेते, कैपिटल X, x मतलब पूरे के पूरे, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट, ओके। तो स्टूडेंट यहाँ पे सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट कितने थे, n ऑफ x बराबर कितना है, 200 है। अच्छा, ए मतलब क्या है, कितने स्टूडेंट फेल हुए थे सीईटी में, तो 35 स्टूडेंट फेल्ड इन सीईटी, मतलब यहाँ पे n ऑफ ए इक्वल्स टू कितना आएगा, 35 आएगा। अच्छा, स्टूडेंट फेल्ड इन नीट, नीट में कितने स्टूडेंट फेल हुए थे, 40, n ऑफ बी बराबर कितना आएगा, 40 रहेगा। और जेई में भी कितने बच्चे फेल हुए थे, तो n ऑफ सी इक्वल्स टू भी कितना आएगा, 40 आएगा। अच्छा, अब उसने आगे कंडीशन क्या बोला था कि सीईटी 20 स्टूडेंट फेल्ड इन सीईटी एंड नीट, ठीक है। एंड मतलब क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा, और मतलब क्या आएगा, यूनियन होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो अब मैंने इसको किसको क्या बोला है, सीईटी को ए बोला है और नीट को बी बोला है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ए इंटरसेक्शन बी कॉमन, दोनों में फेल हुए थे ना, कॉमन आ गया, तो कॉमन कितना आएगा, 20 आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर सेकंड यहाँ पे इंटरसेक्शन नीट और जेई में कितने बच्चे फेल हुए थे, नीट और जेई मतलब सी, नीट और जेई में मिला के कितने बच्चे फेल हुए थे, 17 इन नीट एंड जेई, ओके स्टूडेंट। तो यहाँ पे अपन 17 लिखेंगे। उसके बाद फिर एन ऑफ यहाँ पे कितना आएगा, जेई और सीईटी में भी फेल हुए थे, जेई एंड सीईटी में कितने बच्चे फेल हुए थे, जेई और सीईटी में 15 बच्चे फेल हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे 15 लिखा, और
ऐसे बच्चे थे जो तीनों के तीनों में फेल होते थे, मतलब तीनों में कॉमन थे, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जो तीनों में फेल हो रहे थे, ऐसे कितने बच्चे थे? 5 बच्चे थे। ठीक है स्टूडेंट, अब अपन ने ये निकाल लिया, ये कंडीशन अपन ने निकाल लिया ना। उसने क्या बोला कि अपने को क्या निकालना है कि ऐसे स्टूडेंट निकालो जो तीनों सब्जेक्ट में, तीनों इसमें एग्जाम में पास थे। तो पास थे मतलब कॉमन देखना है ना, पूरा यूनियन निकालना है। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे फर्स्ट नंबर, बड़ा वाला फॉर्मूला मैंने बताया था, ए यूनियन बी यूनियन कितना आएगा? सी, है ना। जो तीनों में पास रहे, तीनों में फेल रहे मतलब इंटरसेक्शन हो गया, तीनों में पास हो गए तो ये होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला है अपने पास एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ कितना आएगा? बी प्लस एन ऑफ यहाँ पे कितना आएगा? सी माइनस ऑफ एन ऑफ कितना आएगा? इंटरसेक्शन बी माइनस ऑफ एन ऑफ बी इंटरसेक्शन कितना आएगा? सी माइनस ऑफ एन ऑफ सी इंटरसेक्शन कितना आएगा? ए प्लस ऑफ यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन कितना आएगा? सी। ठीक है, मैंने ऐसा बोल दिया। ओके, ठीक है, इस टाइप का मैंने बोल दिया। तो अगर अपन देखेंगे तो इसमें सबके फॉर्मूलेस पता है अपने को स्टूडेंट, सभी के फॉर्मूलेस पता है। ए इंटरसेक्शन बी, सेट ऑफ ए कितना है? 35 है। उसके बाद फिर एन ऑफ बी 40 है, फिर कितना है? 40 है। माइनस ऑफ यहाँ पे कितना आएगा? ए इंटरसेक्शन बी 20 है, माइनस ऑफ बी इंटरसेक्शन बी 17 है, माइनस ऑफ यहाँ पे कितना आएगा? 15 है, और प्लस ऑफ कितना आएगा? 5 आएगा। अच्छा, तो सबको ऐड करो, 40 और 80 कितना आएगा? 80 और 120, 80 110 115, 115 और एक 5 करेंगे तो 120 हो गया, 120 हो गया। ये 5 को भी ऐड कर दिया। माइनस ऑफ यहाँ पे कितना आएगा? 20 माइनस 70 37 35 कंसिडर करो ना, 35 40 50 52, तो 52 माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये 52 माइनस किया तो आंसर कितना आएगा? 120 में से 52 माइनस किया तो आंसर कितना आएगा? 68। तो ये अपने को 68 पता चल गया। तो 68 क्या पता चल गए अपने को कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिडंट फेल इन एनी एग्जामिनेशन। तो एनी एग्जामिनेशन मतलब ये ऐसे बच्चे हैं जो तीनों में पास हुए थे। ठीक है, ऐसा। लेकिन अभी अपने को क्या करना है यहाँ पे आगे अपन देखते हैं। देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट फेल इन एनी एग्जाम। तो क्या ये आंसर हो गया कि नहीं? एक्चुअल में अपने पास टोटल